नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आ चुके हैं आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 होगा, जो हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रॉपर करवा रहे हैं। इससे पहले कि यदि आपने पिछले 20 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा करके देखेगा। साथियों, पिछले पार्ट को भी हमने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया है, तो आप जरूर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एक श्रृंखला दी गई है 2, 65, 7, 59, 12, 53 और डबल क्वेश्चन मार्क, यानी कि 2 क्वेश्चन मार्क हैं और इनके स्थान पर हमें ज्ञात करना है कि सही विकल्प जो होगा वो कौन सा बनेगा। इसके अतिरिक्त हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, जिसमें लिखा है कि स्टेथोस्कोप का संबंध अगर इस हृदय स्पंदन से है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, जिसका जो संबंध होगा, जो स्थान होगा, वो तापमान से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की आप सभी के लिए। आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि दोस्तों, अपने चैनल पर ना सब्सक्राइब करने वालों की जो संख्या है वो 64% साथी हैं, जो चैनल तो देखते हैं यानी क्लास तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इससे आपको डेली जब भी क्लास होगा, थोड़ा 10-5 मिनट लेट हो जाता है तो आप बिल्कुल भी विचलित नहीं होगे। जैसे ही क्लास आपकी अपलोड होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये फ़ायदा हो जाता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन साथियों ने सब्सक्राइब कर दिया है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है, इसका उत्तर बताइए। और हाँ, यदि आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर हम डेली के बेसिस पर क्लासेस की पीडीएफ और इंपॉर्टेंट नोट्स देते हैं, तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। कहा गया यदि ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ गुणा करना, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ भाग देना है, तो आपके सामने एक व्यंजक दिया है, इसका उत्तर बताना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, हमारे पास 7 है, चूंकि ब्रैकेट में है। बी का अर्थ क्या है, गुणा करना, तो मैं गुणा कर दूंगा यहाँ पर और 2 लिख दूंगा, ब्रैकेट बंद। सी का अर्थ प्यारे दोस्तों घटाना है, तो यहाँ से घटा देंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे 54 प्यारे दोस्तों। और आगे देखने जाओगे तो यहाँ पर आप पाओगे डी। डी का जो अर्थ था वो प्यारे दोस्तों क्या था, भाग देना था। क्या था, भाग देना। और भाग किससे देंगे हम लोग, 3 से देंगे। ठीक है, इसको बंद कर देंगे और बराबर में अब हम ज्ञात करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों, इसके लिए बोर्ड मास लगाएंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। तो ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस रहेगा, भाग लगाओगे 3 से, तो प्यारे दोस्तों आप पाओगे कि 18 तिया 54 होता है। कितना होता है, आप कहोगे सर 18 तिया का 54 होता है। तो 14 प्लस का है, ये माइनस का 18 है। क्या बचेगा भाई, माइनस का बड़ा है तो ओबियसली जो सिंबल आएगा वो माइनस का, संख्या जो आएगी वो 4 होगी। तो विकल्प नंबर आप लोग 1 कह सकते हैं कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जल्दी से बताओ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। साथियों, क्या बोला है, स्टेथोस्कोप हृदय स्पंदन से, क्वेश्चन मार्क तापमान से। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखिए, बात करते हैं अगर स्टेथोस्कोप की, तो स्टेथोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो प्यारे दोस्तों हृदय की गति का मापन करता है। जो स्टेथोस्कोप है एक ऐसा यंत्र है जो हृदय की गति का मापन करता है। ठीक है, उसे हृदय स्पंदन कहते हैं, हृदय की गति को। ठीक है, उसी प्रकार ऐसा कौन सा यंत्र है जो तापमान को मापता होगा। भैया अगर आप विकल्प देखेंगे, क्या ऊष्मा तापमान को मापती है, नहीं। क्या पारा मापता है, नहीं। क्या पैमाना मापता है, नहीं। भैया तापमान को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो तापमापी होता है। क्या होता है साथियों, तापमापी। तो प्रश्न नंबर 2 का जो उत्तर आएगा वो साथियों विकल्प नंबर 4 होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दिया है। क्या बोला है दोस्तों इसमें कि A@B का अर्थ है ए बी का पति है, A#B का अर्थ है ए बी की पत्नी है, $B का अर्थ है ए बी का बेटा है और A%B का अर्थ है ए बी की बेटी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो जो आगे वाला संबंध है, जो आगे वाला ए है, वो कहीं ना कहीं हर बार पीछे वाले इस बी का कुछ ना कुछ लग रहा है या बन रहा है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो हम व्यंजक देखेंगे। व्यंजक कुछ इस प्रकार से हमें नीचे दिया है। चलिए इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। देखिए तो पी है डॉलर और क्यू। डॉलर का मतलब क्या था, जो आगे वाला है वो पीछे वाले का बेटा है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ए
बी का बेटा है, तो यहाँ पर जो पी है प्यारे दोस्तों ये बेटा है किसका, पीछे वाले क्यू का। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे क्या आया है, क्यू और आर में आया है हैशटैग। भैया हैशटैग का मतलब था आगे वाली पीछे वाले की पत्नी है, तो क्यू और आर में आगे वाली क्यू पत्नी हो जाएगी किसकी प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे पीछे वाले आर की। तो भैया एक पत्नी तो दूसरा पति हो जाएगा, ठीक है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, $R दे रखा है। डॉलर का फिर वही मतलब आया कि आगे वाला पीछे वाले का बेटा है, यानी कि आर जो है ये बेटा है किसका, पीछे वाले एस का। तो मैं कहूँगा यहाँ पर एस बना देते हैं और ये बेटा हो जाएगा आर किसका, एस का, ठीक है इस बात को याद रखेंगे। अब प्रश्न को देखिए, प्रश्न में सीधा उसने बोला है पी का एस से लगा है एस के साथ, तो पी का एस से लगा है एस के साथ, तो से मतलब क्या बोलेगा, एस बोलेगा ये मेरा पुत्र है और मेरे पुत्र का पुत्र अर्थात क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ये हमारा ग्रैंड सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ग्रैंड सन, जिसे हम अपनी भाषा में पोता कहते हैं। क्या कहते हैं, पोता कहते हैं, या फिर इसको दूसरी भाषा में अगर मेरी बिटिया का बच्चा हुआ तो प्यारे दोस्तों उसको हम लोग नाती कह लेते हैं, ठीक है इस बात को याद रखेंगे। चूंकि एस के लड़के का लड़का है तो यहाँ पर पोता आएगा और उसका जो भाषा दिया है इंग्लिश का वो ग्रैंडसन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए प्यारे दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा गया है, क्या बोला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द यानी कि संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर गौर से देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भाई, यहाँ पर जे लिखा है, उसके बाद में एल लिखा है, उसके बाद में एन है, फिर पी है। इसको प्यारे दोस्तों कुछ लिखा गया है, उसका मतलब क्या है, ओ है, एम है और उसके बाद में के है, फिर आई है। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो गौर से देखिए, यहाँ पर अगर आप देखने जाओगे तो क्या पाओगे, आप पाओगे सर कि यहाँ पर पी हमारा 16 पर होता है, ओ हमारा 15 पर है, ठीक है। उसी प्रकार एन 14 पर है, एम प्यारे दोस्तों 13 पर है, एल 12 पर है और के हमारा 11 पर है, जे 10 पर है प्यारे दोस्तों, आई 9 पर है। तो यहाँ से आपको एक लॉजिक मिलेगा। लॉजिक क्या है, अंदर अंदर का देखेंगे तो माइनस का 1 हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, माइनस का 1 हो रहा है, इस बात को याद रखेंगे। फिर देखिए अंदर अंदर का फिर से क्या है, यहाँ भी -1 है और अंदर अंदर देखने जाओगे तो फिर यहाँ से भी -1 है और प्यारे दोस्तों बाहर देखने जाओगे सबसे लास्ट वाला तो ये भी हमारा -1 होगा, ठीक है इस बात को याद रखेंगे। यानी कि पहले वाले से हम सारे के सारे पीछे से -1 करते जाएंगे। तो आप क्या पाएंगे कि सर हमें बताना सबसे पहले किसका है, ये बताओ। मैं कहूँगा आपको बताना है साथियों एस, यू और उसके बाद में डब्ल्यू और वाई। प्यारे दोस्तों गौर से देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं y में से कुछ घटाऊंगा यानी कि -1, y में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा x, w में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा साथियों v, u में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, आप बोलोगे सर t, और s में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, आप बोलेंगे साथियों r। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, XVTR। क्या होगा, XVTR हमें प्रश्न नंबर 3 में विकल्प नंबर 3 में दिया है, इस बात को याद रखेंगे। यानी कि हर बार में यहाँ पर भी हमारा -1 का लॉजिक लग जाएगा, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो अगर प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जाता है तो जरूर आप लोग फोड़ के आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताइए। प्यारे दोस्तों ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्शन और डिस्टेंस से। क्या बोला गया है देखो यहाँ पर बोला एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है। भाई डायरेक्शन और डिस्टेंस से नहीं है, ये तो सीटिंग अरेंजमेंट से लग रहा। कह रहा है सभी व्यक्ति उत्तर की ओर उन्मुख हैं और ए बी के बाएं 11वें स्थान पर है जो दाएं छोर पर है। ए बी के बाएं 11वें स्थान पर है जो दाएं छोर पर है। ए की बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। प्यारे दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक पंक्ति को लेंगे। क्या लेंगे भैया, एक पंक्ति को लेंगे और मेरे पास अगर मैं कहता हूँ ये पंक्ति है। प्यारे दोस्तों उसने बोला है कि सभी के सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। जो भी लड़के हैं जितने भी इसमें बैठे हैं वो सारे के सारे कहाँ पर देख रहे हैं, उत्तर की ओर। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पर कुछ लोग हैं, लेकिन उससे पहले उसने बोल दिया ए जो है वो बी के बाएं 11वें स्थान पर है। इस बात को याद रखेंगे। तो बताओ मुझे आप लोग कि हम इसको ए को कहां पर रखें। तो आप सबसे पहले ये कहेंगे कि सर मुझे ये बताओ कि बाएं कौन है और दाएं कौन है। तो मैं कह रहा हूं प्यारे दोस्तों दाईं दिशा जो है वो ये वाली है और जो बाईं दिशा है वो प्यारे दोस्तों यहां पर आ जाएगी, ठीक है इस तरह से। अब उसने बोला है कि जो ए नाम का शख्स है वो बी के बाएं 11वें स्थान पर है और बोला है जो दाएं छोर पर है।
भैया जो बी है वो दाएं छोर पर है, और इसके बाईं ओर 11वें स्थान पर कौन बैठा है प्यारे दोस्तों? आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ए नाम का लड़का बैठा है। कौन से स्थान पर? 11वें स्थान पर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब गौर से समझो प्यारे दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि जो ए है वो बी के बाएं 11वें स्थान पर है, जो दाएं छोर पर है। भैया दाएं छोर पर कौन है? जो आता है वो जस्ट पीछे वाले लेटर के लिए। अब देखो, जो से पीछे अगर आप जाओगे तो कौन सा लेटर है भैया? बी। तो जो दाएं छोर पर है अर्थात बी दाएं छोर पर है। और बोल दिया है ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं। भैया ए के बाईं ओर कहां पर? बाईं ओर मैं बात कर रहा हूं इस दिशा में। ठीक है, यानी कि यहां से अगर जाओगे तो यहां पर कितने व्यक्ति हैं? 2। तो मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति, ये टोटल हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है, अब कह रहा है, क्या बोला है? अब उसने बोला है कि पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो सर बी हमारा हो गया। उसके बाद अगर मैं कह रहा हूं 11वें स्थान पर है, तो सारे के सारे मैं बैठा क्यों ना लेता हूं? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर, 6वें स्थान पर, 7वें पर, 8वें पर, 9वें पर, 10वें पर और 11वें पर। तो 11वें स्थान पर यहां से हो जाएगा। देखो गौर से, एक पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। टोटल 11वें स्थान पर ए है। कहां से? बी से। तो अब गौर से देखो प्यारे साथियों, पंक्ति में अगर कुल लड़के गिनने जाओगे तो देखो यहां पर आप पाओगे, टोटल गिन सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितने बच्चे हो रहे हैं भैया? आप बोलेंगे इस पंक्ति में जो टोटल लोगों की संख्या है वो 14 है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर उसमें तो ये बोला था कि 11वें स्थान पर है और ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं, तो भाई 11 ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल 13 आना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा आप बी को छोड़ रहे हैं। भाई आप बी को छोड़ रहे हैं, इस कारण हमारा क्या हो रहा है? गलत। लेकिन टोटल जो बच्चों की यहाँ पर संख्या आएगी वो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, वो 14 होगी। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि उसने ये बोला था बी के बाईं ओर 11वें स्थान पर है, अर्थात बी को छोड़ करके 11वें स्थान पर कौन था? ए। तो मैंने कहा बी को भी काउंट कर लेते हैं, टोटल लोग आ जाएंगे। और टोटल लोग आप देखेंगे तो पाएंगे टोटल 14 होंगे। ठीक है, आई होप प्रश्न समझे होंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे दोस्तों। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कैसे देखते हैं इसको? तो हम स्थानीय मान से देखते हैं। मैं कह रहा हूं ई हमारा 5 पर है, जी जो है प्यारे दोस्तों वो 7 पर है, के हमारा कितने पर है? तो आप बोलेंगे 11 पर। क्यू कितने पर है? तो 17 पर। ठीक है, सी को देखो 3 पर है, ई को देखो 5 पर है, आई को देखेंगे 9 पर है और ओ को देखेंगे 15 पर है। इसके बाद एल हमारा 12 पर, एन प्यारे दोस्तों देखेंगे तो 14 पर, और आगे देखने जाओगे तो 17 पर आ जाएगा क्यू। ठीक है, और उसके बाद 23 पर कौन हो जाएगा भाई? आप बोलेंगे डब्ल्यू। ठीक है, इसके बाद आगे देख लो, आगे देखने जाओगे तो पी कितने पर होता है भैया? 16 पर होता है। आर कितने पर? 18 पर। और वी जो होता है वो कितने पर भैया? 22 पर होता है। और बी कितने पर होता है भाई? बी 2 पर होता है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि 28 पर भी तो होता है। बी 2 पर और 28 पर भी होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब गौर से देखो प्यारे दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो पाएंगे पहले दूसरे के बीच में 2 का अंतर है। आगे देखने जाओगे 7 4 11 का अंतर है। आगे देखने जाओगे तो 11 6 17 का अंतर है। इसी प्रकार और देखो 3 2 5 यानी कि 2 का है, 5 4 9 9 6 15। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और 14 3 17 प्यारे दोस्तों 3 हो जाएगा, और 17 6 23। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो 16 2 18, 18 4 22, 22 और 6 28। ठीक है, 22 6 28, या फिर इसी को 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, बी को। इस बात को याद रखेंगे। तो आप क्या कह सकते हो भैया? विषम कौन सा है? विषम तो ये वाला बनेगा ना, तीसरे नंबर का विषम बनेगा, क्योंकि इसमें दूसरे स्थान पर जो अंतर था वो 3 का था, बल्कि हम और अन्य विकल्पों में देख रहे हैं दूसरे स्थान का जो अंतर है वो 4 का है। इस कारण विषम बनेगा आपका, अलग बनेगा। कौन सा? विकल्प नंबर 3। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। 7 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। तो देखो इसमें क्या करते हैं भैया, ये तो सीरीज है ना, सीरीज दे रखी है, कुछ लेटरों की सीरीज बन रही है, तो इसी क्रम में हम सीरीज बना देंगे। देखो क्या बन रही है भाई? आप बोलेंगे बी है, डी है, फिर एफ है और एच है। ठीक है, इसके बाद में क्या है? आई है, आई के बाद में के है, एम है और ओ है, और उसके बाद में देखोगे तो पी है, आर है, उसके बाद टी है और वी है। तो प्यारे दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं ये सीरीज को। हमने कहा जब भी सीरीज आए तो पहले लेटर का संबंध पहले से बनाना है। जैसे मैं कहूँ बी 2 पर होता है, आई हमारा 9 पर होता है, पी हमारा 16 पर होता है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ पहले का पहले से संबंध बनाओगे तो प्यारे दोस्तों कितना हो रहा है? प्लस का 7 हो रहा है, और यहाँ भी देखोगे तो प्लस का ही 7 हो रहा है। तो भाई अगली बार में भी तो प्लस का 7 ही होना चाहिए।
आप बोलेंगे हाँ सर प्लस का 7 होना चाहिए। इसका मतलब है 16 7 23, 23 पर जो लेटर आएगा साथियों, जो 23 पर हमारा लेटर आएगा वो W होगा, अर्थात W से इस प्रश्न की शुरुआत होनी चाहिए। जो भी लेटर W से शुरू कर रहा है वो उत्तर बनेगा। लेकिन भाई यहाँ पर तो सारे के सारे W से शुरू कर रहे हैं, तो दूसरे वाले को देख लो। दूसरे में D 4 पर होता है भैया, K 11 पर होता है, R 18 पर होता है। तो देखो 4 में देखेंगे 7 4 11, 11 7 18, तो अगला 7 जोड़ेगा तो 25, और 25 का मतलब Y का मतलब बोलेंगे तो यहाँ पर आप लोग W के बाद Y आना चाहिए। भाई दो विकल्प गलत हो गए क्योंकि W के बाद X आ रहा है। अब तीसरे को देख लो, F कितने पर भैया 6 पर, M कितने पर आप बोलेंगे 13 पर, और दोस्तों T कितने पर तो आप बोलेंगे 20 पर। तो भैया 6 7 13, 13 7 20, 20 7 27, 27 का मतलब अगला वाला लेटर हमारा A आना चाहिए। क्योंकि 26 पर Z तो दोबारा से शुरू कर देंगे तो A हमारा 1 पर भी आता है, और ये लेटर अगर दोबारा से लिखना चाहेंगे तो 27 पर भी आ जाता है। तो भैया Y के बाद A आएगा, Y के बाद A आएगा, तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा, चूंकि यहाँ पर लास्ट में A है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा साथियों, वो हमारा आएगा विकल्प नंबर 1। क्या आएगा, विकल्प नंबर 1 आएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन से संबंधित है। बोला गया है एक लड़की की ओर संकेत करते हुए पुरुष ने कहा, भैया क्या कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। उस लड़की का पुरुष से क्या संबंध है। भाई एक बात याद रखना है कि एक लड़की है उसकी ओर संकेत करते हुए पुरुष कह रहा है, क्या कह रहा है, वो जो पुरुष है वो कह रहा है कि वह लड़की मेरी माँ, अर्थात इस पुरुष की माँ। इस पुरुष की कौन प्यारे दोस्तों, माँ। माँ होगी तो हम माइनस लगाएंगे, ये पुरुष है तो प्लस लगा देंगे। कह रहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटे। अब इसकी जो माँ होगी उसका इकलौता बेटा कौन होगा, भैया यही पुरुष होगा, और इकलौते बेटे की बेटी है अर्थात इसी पुरुष की बच्ची होगी। कौन होगी, जो लड़की है वो इसी पुरुष की बच्ची है। अपनी ही लड़की को बता रहा है भैया, अपनी लड़की को बता रहा है, तो कह रहा है उस लड़की का पुरुष से क्या संबंध है, से लगा है पुरुष के साथ। तो पुरुष क्या बोलेगा, पुरुष तो बोलेगा ये लड़की जो है वो मेरी पुत्री है। कौन है भैया, मेरी डॉटर है ना। आप बोलेंगे हाँ सर डॉटर है, तो आप कहेंगे कहाँ पर है बेटी, विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा साथियों, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सीरीज का एक अच्छा सा क्वेश्चन है 9 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें कुछ लेटर बढ़ रहे हैं, संख्याएं जो है 2 से एकदम बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर बहुत बड़ा नंबर, फिर बहुत छोटा नंबर, फिर बहुत बड़ा नंबर, फिर बहुत छोटा नंबर। तो कैसे करेंगे भैया, इसको देखो गौर से देखो, मेरे पास 2 है, 2 के बाद में क्या आया है 65 आया है, 65 के बाद में साथियों क्या आया है 7 आया है, 7 के बाद में क्या आया है आप बोलेंगे सर 59 आया है, 59 के बाद में क्या है भैया 12 है, 12 के बाद में क्या है आप बोलेंगे सर 53 है, उसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन मार्क। चलिए देख लेते हैं। देखो ऐसे प्रश्नों को जब भी संख्या बढ़ जाए फिर घट जाए फिर बढ़ जाए फिर घट जाए तो इसको हम अल्टरनेट सॉल्व करते हैं। कैसा, एक को छोड़ करके एक। तो मैं कह रहा हूँ 2 में अगर हम 5 जोड़ देंगे 7, और साथियों 7 में 5 जोड़ देंगे तो 12, और भैया 12 में आगे जोड़ देंगे 5, तो जो उत्तर होगा वो 17 होगा। पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 17 आना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 4 दोनों गलत हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखोगे तो 65 में से अगर मैं घटा दूंगा कितना 6, तो आप बोलेंगे 59 बचेगा। 59 में से अगर मैं 6 घटा दूंगा प्यारे दोस्तों तो कितना बचेगा 53, और भाई यही 53 में से अगर मैं 6 घटा देता हूँ तो यहाँ पर बचेगा आपका 47। तो प्रश्न के अनुसार 17 और 47 जहाँ पर दिया है वो हमारा सही उत्तर होगा। भैया 17 और 47 आपको विकल्प नंबर 3 में मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं साथियों कि जो विकल्प नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 9 का एक महत्वपूर्ण तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। कोडिंग डिकोडिंग का एक प्यारा सा प्रश्न है। क्या बोला है, यदि 7 को ये लिखा जाता है और 8 को ये लिखा जाता है तो 9 का कोड क्या होगा। प्यारे दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो 7 SE, उसके बाद में V, उसके बाद में E, फिर N। तो भैया ये तो हमारे पास 7 हो गया, और 7 को लिखा क्या गया है, क्या लिखा है आप बोलेंगे सर अभी देख लेते हैं। 7 को क्या लिखा है आप बोलेंगे 2 3 1 3 6, मतलब 2 3 1 3 और 6, भैया 7 को लिखा गया है। इसके बाद में आगे कुछ बच रहा है, वो क्या बच रहा है आप बोलेंगे सर हमारा 8 EI, उसके बाद में क्या होगा G, फिर H और T। ये भैया हमारे पास 8 है, लेकिन 8 की कुछ कोडिंग भी है। कोडिंग क्या है चलिए देखते हैं। 8 की जो कोडिंग है वो प्यारे साथियों 3 है, 3 के बाद में 4 है, 4 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 9 है, और इसके बाद अब हमें लास्ट में बताना है कि भैया जो 9 है क्या है हमारे पास 9 NI, और उसके बाद N और E, इसका कोड बताना है। तो साथियों गौर से समझो, इसमें क्या है
जो लेटर जिसके सामने है, मैं कह रहा हूं एस के सामने 2 आ रहा है तो भैया एस का कोड 2 है, ई के सामने 3 आ रहा है 3 है, ई के सामने फिर से 3 आया है 3 है, वी के सामने 1 आया, वी का कोड 1 है। तो जो जिसके सामने उसका वही कोड है। भाई देखो ई के सामने यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं जो जिसके सामने है वही उसका कोड है। तो भाई लास्ट में जहाँ पर ई दे रखा है और इसका कोड जो होना चाहिए वो लास्ट में 3 आना चाहिए। भाई देखो कहाँ पर 3 है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि केवल और केवल विकल्प नंबर 1 है जहां पर हमारा 3 हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एन का कोड क्या था, एन का, फिर आई का, फिर एन का। तो दोस्तों आप बोलेंगे एन का तो सर हमने देखा था 6 था, एन का कितना था भैया 6 था तो मैं 6 लिख दूंगा। आई का कितना था, आप बोलेंगे साथियों 4 था तो मैं 4 लिख दूंगा, फिर से एन आया है तो फिर से 6, तो 64 और 63। क्या बोलेंगे साथियों 64 और 63 इस प्रश्न का सही जवाब है जो कि विकल्प नंबर 1 में हमें दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। प्यारे दोस्तों कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण और शिक्षित हैं। प्यारे दोस्तों ऐसी कितनी महिलाएं हैं, यानी कितनी वुमेन हैं जो ग्रामीण भी हैं, कौन है ग्रामीण रूरल भी हैं और शिक्षित यानी कि लिटरेट भी हैं। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो महिला में भी आता हो, ग्रामीण में भी आता हो और शिक्षित में भी आता हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहला तो सर्कल ये है प्यारे दोस्तों, उसके बाद मैं कह रहा हूँ दूसरा सर्कल आप देखोगे तो पाओगे ये वाला है। ठीक है, दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके से ये हो गया और तीसरे सर्कल की बात आएगी तो यहाँ पर है, अर्थात तीनों सर्कल में जो भी नंबर होगा वो कॉमन नंबर आएगा। तो देखो 4 तीनों में नहीं है, 6 तीनों में नहीं है, 2 तीनों में नहीं है, भैया कौन सा है, आप बोलेंगे ये बीच में छुपा हुआ बैठा है। कौन बैठा है साथियों, 5 बैठा है। 5 बैठा है तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर होगा वो 5 होगा। 5 ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण भी हैं, रूरल भी हैं यानी कि, और लेडीज यानी महिलाएं भी हैं और लिटरेट यानी शिक्षित भी हैं। तो आपका उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर विकल्प नंबर 2 होगा। और साथियों आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। ठीक है, आई होप क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की निरंतर क्लासेस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन लाइक नहीं किए, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो भी करना है कर डालो। ठीक है, इसके बाद आपका अपना परिवार देखते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।